पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का साथ कब तक निभाएगी? ये कबल अज़ वक्त बात है, अभी देखा जाएगा। लेकिन आइडियालॉजी अपनी अपनी है, नज़रिया अपना अपना है। अल्टीमेटली सियासत साहब ने अपनी अपनी करनी है। और आप इलेक्टोरल अलायंस पीपल्स पार्टी चाहती है कि अपना ट्रांजिशनल फेज़ मुकम्मल हो ये और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हम जाएं। क्या आप एक इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहे हैं? नहीं, ये इत्तेहाद कुछ भी हो सकता है। इत्तेहाद के ऊपर आप इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त। आपने मिलकर इलेक्शन लड़ा, उसमें रिजल्ट्स हमें ये बताते हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उन्होंने 75% नशिस्तें जीती। देखें, मैं जो है ना जी, जो जनरल इलेक्शन की पॉपुलैरिटी होती है ना, इसका अपना एक पैमाना होता है और इलेक्शन का माहौल होता है। और इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग भी होती है, आफ्टर पोल रिगिंग होती है, पोलिंग डे भी रिगिंग होती है। प्री पोल रिगिंग का आगाज़ हो चुका है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको लगता है कि अब ज़ाहिर है कि एक नए चीफ भी आ चुके हैं, अभी तक मामलात आपको हालांकि अभी इट्स टू अर्ली टू से। देखिए, अभी तो उनको टाइम देना, अपनी टीम वो सिलेक्ट करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे, अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। तवक्को क्या है आपकी उनसे? मेरी ख्वाहिशात और तवक्को, मैं क्योंकि उनको थोड़ा सा जानता हूँ, मैं जब खान साहब के साथ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन था तो वो DG आई थे, चंद मीटिंग्स में हम इकट्ठे बैठे हैं, मैंने उनकी राय देखी है। तो बड़ी बड़ी खुली डुली राय देते थे और चीज़ों पे डेमोक्रेटिक व्यूज़ होते थे उनके, आमराना व्यूज़ नहीं होते थे। सही। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे भी व्यूज़ होते थे उनके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे भी व्यूज़ होते थे। और वो चीज़ जो मना करते थे वो खान साहब को कि ये ना करें, हालांकि उनका अपना, और इसी वजह से शायद वो जल्दी ट्रांसफ़र भी हो गए। सही। अब ये बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा, इसके ऊपर तो एक अलहदा से जो है वो गुफ्तगू करना बनती है। वो अलहदा है, इस पर बहुत बड़ा है। लेकिन अब मेरे ख्याल में इस वक्त हम चाहिए नहीं, इदारों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करनी नहीं चाहिए। अदरवाइज़ जब उनकी ट्रांसफ़र हुई थी तो कितने लोग खुश थे और कौन 2-3 गमगीन थे, ये तो आपसे फिर पूछना बनता है। अगर आप अभी बता सकते हैं तो बताएं। नहीं, मैं नहीं बता सकता अभी, मैं बताऊंगा भी नहीं अभी आपको, एवं ही आपको हर चीज़ बता दूं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि यानी आप कह रहे हैं कि अभी इट्स टू अर्ली टू से कि आप इंतखाबी एक अलायंस बनने जा रहे हैं? नहीं, अभी देखें इस पे अलग अलग अपने मंशूर पे इलेक्शन, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों पे सोचा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का टू हल्का भी सोचा जा रहा है, लोकल एडजस्टमेंट भी, इंतखाबी इत्तेहाद भी, बहुत सारी चीज़ों पे ये सोचो विचार जारी है। यानी आप बेसिकली आपकी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी जारी रखेगी? नहीं, ये आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल सहूलतकारी है, इस मुल्क की सहूलतकारी है, इस मुल्क को आगे लेके चलना। उसकी तो ये देखें, आप जिस पीपल पार्टी को जानते हैं, मैं जिस पीपल पार्टी में हूँ, पीपल्स पार्टी पे अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। एक जो आपका मीडिया का जो एक कमाल है ना कि आप और किसी को तो सहूलतकारी नहीं कहते होते ना, पीपल पार्टी की ज़्यादा, तो आप गज़ब जो है ना, गज़ब कहानी ना हर पीपल पार्टी पे ना डाला करें ना। 55 साल की आपकी लेगेसी है ना, इसलिए सवाल आपसे करना तो भाई हमारा हम आपके रखवाले, हम पीपल पार्टी की आपकी रखवाली भी है ना। नहीं, अब तो आपने सर तस्लीम खम कर लिया। नहीं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को आपने तस्लीम कर लिया। लगता यही है कि आपने बुनियादी चीज़ों पर कभी बुनियादी चीज़ों पर पीपल पार्टी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। हाथ कंगन माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स को फारसी क्या नहीं, देखें ये घोड़ा, ये मैदान है। अल्लाह आप देखेंगे, मैं आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं आपसे कि पीपल पार्टी कुछ चंद बुनियादी चीज़ों पर ना पहले कंप्रोमाइज़ किया। हालात मुख्तलिफ होते हैं, हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अपनी जहत ही तब्दील कर लेना, कंप्रोमाइज़ इस तरह करना कि आपकी शक्ल ही बिगड़ जाए, ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब आप ये बता रहे हैं कि 2028 की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है आपकी जमात? नहीं, हम कि बस बिलावल को किसी तरह 2028 में वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। बिलावल तो अल्लाह करेगा 2023 में वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। ये क्या बात आप कर रहे हैं? 2023 जो नौजवान की आदत इस वक्त है इस मुल्क में, बिलावल का कोई मैच है तो बता दो। अच्छा, ये अब एक अलहदा, इंटायरली अलहदा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर अब जाहिर है कि अब ये आप देख लें। नहीं, आपने तो मुझे कहा था, तो हम शुरू कर लेते हैं। आपसे मेरी मुलाकात तय हुई थी हकीकी आज़ादी से हकीकी जमहूरियत का सफ़र, वो ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट किया था, आपने कहा था इसके ऊपर प्रोग्राम करना है। आप भी हकीकी तब्दीली के बड़े पैरोकार बनते हैं ना, नजरियाती तौर पे आप समझते हैं कि हो रही है। मैं आपको कहता हूँ ये तब्दीली वाला फ्रॉड है। इससे बड़ी हकीकी जमहूरियत चाहिए इस मुल्क में, हकीकी आज़ादी, जमहूरियत। कि इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सीरियस डिबेट, संजीदा डिबेट और सोच जनरेट हुई है कि क्या हदूद और क़यूद होनी चाहिए, ये इदारों नहीं हो रही, इदारों की क्या होनी चाहिए। डिबेट क्या हो रही है? डिबेट होनी चाहिए सिविल मिलिट्री बैलेंस के ऊपर, रिलेशन के ऊपर।
डिबेट होनी चाहिए हमारे इदारों के जो आइनी मामलात हैं उसका फ्रेमवर्क कैसे, जो गलत हुए हैं, जो अपने डोमेन किसी की गलत हुई है तो उसको ठीक आइनी तौर पे हम कैसे कर सकते हैं। सूबों की और मरकज़ की जो शिद्दत होती है, लड़ाई जो होती है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये डिबेट होनी चाहिए। डिबेट होनी चाहिए कि हम अपने एनर्जी क्राइसिस कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या रोल रहा है हमारा। डिबेट होनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसी ममालिक से तल्लुकात ठीक कैसे कर सकते हैं। हम अपनी इंडिया के साथ, ईरान के साथ, कश्मीर इशू, हमारा अफ़गानिस्तान का इशू, इनके साथ हमारी तजारत, हमारे चीज़ें, ये कैसे हो सकती है। हम इस कौम को हम आधा झूठ आधा साज, ये डिबेट कब हुई है? मुझे ये बताओ किस खान साहब के जलसे में ट्रेड के ऊपर डिस्कशन हुई है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कभी मीटिंग्स के अंदर। यहाँ तो हम मेडिसिन के ऊपर हम सियासत लेके बैठ जाते हैं कि फलां मुल्क दवाई ली तो वो दवाई काफर है। टमाटर को हम कभी काफर कहते हैं, कभी मुसलमान कहते हैं। क्या बात आपकी हुकूमत की किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के अलावा कोई बात हुई है? नहीं, मेरी बात सुने, मैं जब तालिबान वाला इशू था, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग फ़ौरन बुलवाई गई मुज़ाकरात के ऊपर। मैं खुद उस मीटिंग नहीं, मैं हुकूमत की, मैं अब की बात कर रहा हूं। बिलावल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप फैटफ के ऊपर देख लो या बिलावल के जितने दौरे देख लो, कहीं भी जाके बाहर के मुमालिक में बता दो जहाँ उन्होंने खान साहब के ऊपर तनकीद की हो। अपने मुल्क के अंदर तनकीद करना और चीज़ है, बाहर के मुमालिक में जाके अपनी लीडरशिप या अपनी बुरी चीज़ों को या चीज़ों को खरीदना, ये कभी नहीं, बिलावल साहब ने कभी नहीं किया। ये एक इंटरव्यू के अलावा उन्होंने वाकई पाकिस्तान से बाहर इस किस्म की कोई बात नहीं की। मैं आपसे ये पूछ रहा था, जब आपने ये सवाल किया, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपकी हुकूमत की कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें लफ्ज़ इमरान खान नहीं आया? नहीं, बहुत सारी जिसमें कोई बात की हो आपने, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी बात सुनिए, हर वक्त ये मैं आपके में इत्तेफाक करता हूँ कि गवर्नेंस के ऊपर बहस होनी चाहिए, डिलीवरी के ऊपर होनी चाहिए। हर वक्त तू मैं नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसों से पेट भरेगा? नहीं भरेगा, ये रवाज गलत है। मैं जिससे कौन अप्रिशिएट करता है इसी, आप लेकिन कौम को आप बताएं कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ये हमारे मसाइल हैं, ये मसाइल का हल है। सवालात में मामला, लेकिन वहाँ से जो ट्विटर पे, वहाँ से जो रोजाना गाली आती है, इधर से भी जवाब आता है, ये गलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इन सवालात में बहुत से, इससे अवाम सफ़र कर रही है, मुल्क सफ़र कर रहा है। इन सवालात में बहुत सारे मामलात, बहुत सी तशनगी रह गई, अगली नशिस्त के लिए उठा रखते हैं। फाइनल जो है वो मुझे बता दें कि हुकूमत जो है उसका चला हुआ है। 2023 में तो इलेक्शन होना है ना, इंशाल्लाह अपने मुकर्रर मुद्दत पे चला होगा। जब भी होगा, मई में होता है, अप्रैल में होता है, शायद बातचीत के जरिए महीना 2 महीने आगे पीछे भी हो सकता है। अच्छा, ये गुंजाइश निकल रही है, एक मुज़ाकरात, गिव एंड टेक तो हो सकता है बातचीत में। चले अक्टूबर, मई या अप्रैल जब भी होता है, आपका यानी कि वो जिसे कहते हैं जी का जाना ठहर गया है, अब तो जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? अवाम के पास पीडीएम में शामिल दर्जन के करीब जमातें, एक पीटीआई के खिलाफ मुझे दूसरों का नहीं पता, दूसरों का नहीं पता। पीपल्स पार्टी लेके जा रही है नौजवानों का आइंदा प्रोग्राम, कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत, सूबों की और मरकज़ की लड़ाई से गुरेज कैसे किया जाए, डेमोक्रेसी, हकीकी आज़ादी नहीं, हकीकी जमहूरियत, और दीन फरोशी से गुरेज, ये पीपल्स पार्टी लेके जाएगी। अगली नशिस्त का इंतज़ार करें और अपना जो फीडबैक है वो आप दें। कुछ आपके सवालात हैं चंद साहब के साथ तो वो भी करेंगे, और चंद साहब का जो अपना फेसबुक पेज है उस पर भी, और उनके अपने यूट्यूब चैनल पे भी, और मेरे फेसबुक और मेरे यूट्यूब के ऊपर भी। अब ये जो सिलसिला है हम इसको 2 कैमरास पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप चंद साहब, मेरा यूट्यूब तो आप चलने नहीं देते। नहीं, आपका यूट्यूब आप रेगुलरली करते नहीं, आपके पास टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त तक के लिए मुझे और नदीम अफजल चंद साहब को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।